आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये यूज़फुल रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। पहला पॉइंट है, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। ये जो भी 131 पद्म पुरस्कार जिनको मिला है और जिस कैटेगरी में मिला है, यानी जिस स्टेट के लोगों को मिला और जिस कार्य के लिए मिला है, मैं आप लोगों को इसके लिए डिटेल क्लास लेकर जल्दी आऊँगी। दूसरा पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष के रूप में शेख जोहान बिन हमद अल थानी को चुना गया। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेघाबुरु झारखंड राज्य में चला गया। जो माओवादियों के प्रति विरुद्ध ऑपरेशन है वो मेघाबुरु झारखंड राज्य में चलाया गया है। पांचवा है, विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना की। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया। आईसीसी जो है बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को चुना है, T20 विश्व कप में शामिल किया है। अगला है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में अर्जेंटीना को फोकस देश के रूप में चुना गया है। हर जिले के देसी पकवान को लोकप्रिय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने एक जिला व्यंजन योजना शुरू किया है। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता का पुरस्कार शुभांशु शुक्ला को दिया गया अशोक चक्र। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र के मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पूछा जा सकता है मरने के बाद किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र जी को। फिर कल का करंट अफेयर का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस पर युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में भारत ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा को मजबूत करने पर जोर दिया है। भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नवीकरणीय परियोजना की प्राथमिकता दी है। स्वच्छता को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिसके लिए नवीकरणीय परियोजनाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा। हाल के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यानी वाईफाई की सुविधा विस्तार रूप से किया जाएगा। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आसान ऋण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा, यानी विमेन को ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनको कम किस्तों पे लोन दिया जाएगा, कम ब्याज पे लोन दिया जाएगा, किस्त पे नहीं, कम ब्याज लगेगा और उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वे अपने लिए धन अर्जित कर सके। अगला है, साइबर अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय तंत्र को मजबूत किया जाएगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम को सहयोग देने के लिए स्थानीय इंक्यूबेशन केंद्रों का विस्तार हुआ। सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस और समयबद्ध सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सारा कुछ ऑनलाइन और डिजिटल हो जाएगा। फिर आएगा, जल संरक्षण अभियानों में सामुदायिक भागीदारी के प्रमुख रणनीति माना गया। भारतीय रेलवे ने परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वचालित प्रणालियों का उपयोग को बढ़ाया गया। ई गवर्नेंस सेवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है। युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रम की निगरानी और परिणाम आधारित मूल्यांकन को मजबूत किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता अभियान को तेज किया गया। कृषि क्षेत्र में डिजिटल सलाह और डेटा आधारित सेवाओं का उपयोग बढ़ा।
आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।